करण ने मुझसे वादा किया था कि शिवानी मैं तुझसे मिलने के लिए बहुत जल्द आऊंगा, और अभी तक तो ना करण आया है ना तो करण का कोई मैसेज आया है। और आज मुझे करण की बहुत याद सता रही है। ए करण, तुम कहाँ हो? आओ ना, तुम्हारी याद ना मुझे बहुत सताती है। क्या तुम मुझे भूल गए हो? ए करण, तुम्हारे प्यार में मेरी हालत किस तरह हो गई है। ए करण, ओ आजा आजा, ओ आजा आजा पिया, अब तो आजा, ओ आजा आजा पिया, अब तो आजा, देख ड्यूटी से आने में थोड़ा लेट क्या हो गया। शिवानी जमीन पर बिस्तर लगा के सो गई और साले दोनों के दोनों नौकर गायब हैं। घर के सारे खिड़की और दरवाजे खुले हुए हैं। वो साले कहीं ना कहीं अपने पीने खाने के जुगाड़ में लगे होंगे। शिवानी, लगता मेरी बच्ची गहरी नींद में सो रही है। और ये क्या है? पढ़ना अच्छी बात है बेटा, पर ये नहीं कि बिस्तर पे कॉपी और किताबें होनी चाहिए। बिस्तर पे कॉपी और किताबें रख के सो जाना अच्छी बात नहीं है। सोने से पहले उठा के अलग रख दिया कर। लगता शिवानी गहरी नींद में सो रही है। तब तो मैं ही उठा के इधर दूसरी जगह रख देता हूं। घर में आओ तो ये सब मुझे ही करना पड़ता है। साले दोनों के दोनों नौकर हरामखोर हो गए हैं। आने दो, सालों को बताता हूं। लगता हमारी बच्ची दिल लगा के पढ़ाई करती है। क्यों ना करे? इसे अच्छे नंबरों से पास जो होना है, जरा मैं भी देखता हूं
कि हमारी बच्ची कॉलेज में क्या पढ़ती और क्या लिखती है। अरे वाह, कितनी प्यारी हेड राइटिंग हमारी बच्ची की है। और ये क्या लिखा है, मेरे प्यारे करण, जब तक मैंने तुम मेले में देखा है, मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी समझ लिया है। मैं तुम्हें दिल और जान से प्यार करती हूँ। तुमने मुझसे वादा किया था कि नदी के किनारे 4 बजे शाम को मिलने के लिए आऊंगा। ना ही तुम आए हो और ना ही तुम्हारा कोई खत आया है। मैं अपने चाचा से झूठ बोलकर तुमसे मिलने के लिए तो आती हूँ, और तुमसे मुलाकात ना होने के कारण मैं उदास होकर अपने घर वापस चली जाती हूँ। अगर इसी तरीके से चलता रहा और कुछ दिन तुम मुझसे मिलने ना आए तो तुम्हारी याद में तड़प तड़प के मर जाएगी तुम्हारी प्यारी शिवानी। ओ माय गॉड, ये पढ़ाई करती है जाके वहां तुम। अरे मैं तो सोच रहा था कि हमारी बच्ची दिल लगा के पढ़ाई करती है, लेकिन नहीं, ये तो दूसरी पढ़ाई कर रही है। सारा का सारा कसूर साले मोबाइल का है। अब तो इससे पूछना पड़ेगा मामला क्या है। शिवानी, ए शिवानी, शिवानी, ये कॉपी तुम्हारी है ना? जी हाँ। मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूँ उसका मुझे सही सही जवाब चाहिए। कई दिनों से देख रहा हूँ, ना ही तुम मुझसे ठीक से बात करती है और ना ही मेरे साथ खाने पे आती है। क्या तेरी तबीयत नहीं ठीक क्या? नहीं चाचा जी, मेरी तबीयत तो ठीक है। ए शिवानी, क्या बात है चाचा जी? मेरी बात तो कान खोल कर सुन। चेहरा क्यों गमगीन है, बतला दे मुझसे अपने दिल का, मुझसे कहो बेटी सारा। मैं अपने चाचा को अपने प्यार के बारे में कैसे बतला दूं, फिर भी कुछ बताना पड़ेगा। चाचा जी, मैं क्या कहूँ, दर्द दिल का चाचा जी, मैं करण से बहुत प्यार करती हूँ। प्यार करण से मैं करूँ, यही है वाह शिवानी वाह। अरे मैं तो सोच रहा था कि तुम मेरी इकलौती औलाद है। अपने औलाद की तरह मैंने तो प्यार किया, और आज छोटी सी बात को लेकर तूने मुझे बेगाना बना दिया। नहीं चाचा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपसे बताने वाली थी, पर मैं आपको डर रही थी कि कहीं आप मेरी बातें सुन के नाराज ना हो जाए चाचा जी। और चाचा जी, वैसे भी कोई लड़की अपनी शादी की बात खुद अपने चाचा या पिताजी से नहीं कहती है। तूने सच कहा, तूने बिल्कुल सही कहा मेरी बच्ची। इस दुनिया में इतनी बेशरम लड़की कोई नहीं होगी जो अपनी शादी की बात
वो अपने चाचा या पापा से डायरेक्ट कहेगी। सही कहा तूने। पर ये बता, तू जिससे प्यार करती है, जिसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती है, वो कौन है, क्या करता है, उसका बिजनेस व्यापार क्या है बेटा? चाचा जी मैं आपको जरूर बतलाऊंगी। चाचा जी उसका नाम करण है और वो रूपनगर गांव में रहता है और भोला किसान का लड़का है। मैं उसी से प्यार करती हूँ चाचा जी। रूपनगर भोला किसान, ये वही भोला किसान है जो प्रधान जी का नौकरी करता था? जी हाँ। उसी का बेटा करण है ना? जी हाँ चाचा जी। वाह शिवानी वाह! अरे सारी दुनिया में प्यार करने के लिए तुझे वही मनोहर मिला था। उसके नाम का सिंदूर तो अपने मांग में सजाना चाहती है। जी हाँ। उसके नाम का मंगलसूत्र अपने गले में डालना चाहती है। जी चाचा जी। अरे उससे पहले तेरे मांग का सिंदूर धुल जाएगा। आप ऐसी बातें करते चाचा जी। जानते क्यों? पर क्यों? क्योंकि इस समय वो तेरा करण तेरा जेल में सजा काटना सजा। नहीं चाचा जी मेरा करण जेल में नहीं हो सकता है। अगर मेरा करण जेल में है तो आप मेरे करण को जल्द से जल्द छुड़ा करके लाइए चाचा जी, वरना मैं करण के बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगी चाचा जी। तुम लड़कियों में ही तो खास बात होती है, छोटी सी बात को लेकर मर जाऊंगी। अगर तुझे करण नहीं मिला तो तू मर जाएगी। और यही बात अगर देशमुख प्रधान को मालूम हो गई तो वो तो साला ऐसी जगह मेरा ट्रांसफर करवा देगा कि मैं यूपी देखने के लिए तरस जाऊंगा। क्योंकि उसका उठना बैठना बड़े बड़े नेता और मंत्रियों के साथ है। देख शिवानी। हाँ चाचा जी। तू जानती है कि मैं सरकारी ऑफिसर हूँ। जी। कोर्ट मुझे कभी इस बात की परमिशन नहीं देता है कि मैं किसी मुजरिम की जमानत ले लूं। हाँ, करण के छूटने का एक उपाय है मेरे पास। क्या उपाय है चाचा जी? बेटा करण की जमानत तू ले ले। क्या मैं? बिल्कुल। तो चाचा जी मुझे कहना क्या पड़ेगा? छोटा सा काम। क्या काम है? जो मैंने तुझे एक फाइल दी थी ना, उस फाइल पे तू साइन बना दे। वैसे भी मुझे कुछ काम से हाई कोर्ट जाना है। कैसे भी करके शाम होने से पहले मैं तेरे करण को छुड़ा कर तेरे पास ले आऊंगा। चाचा जी अगर ऐसी बात है तो मैं करण को पाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ चाचा जी। चाचा जी आप 1 मिनट ठहरिए, मैं फाइल पे साइन बना के अभी आती हूँ। वेरी गुड। इसे कहते हैं नहले पे दहला। हथौड़ा तभी मारना चाहिए जब ठीक से लोहा गर्म हो। सारी दुनिया जानती है कि शिवानी मेरी भतीजी और मैं इसका चाचा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। ना ही तो मैं इसका चाचा हूं और ना ही ये मेरी भतीजी है। मैं तो इसके घर का मामूली सा नौकर था, नौकर, वो भी झाड़ू बहारू करने वाला नौकर। आज हमारे बदन पे वर्दी है तो इसके बाप सेठ धर्मदास की देन है, वरना मैं तो किसी काम का नहीं था। इसके बाप ने मुझ पर रहम खा के अपने घर में नौकरी पे रख लिया। जब से मैंने इसके घर में अपने कदम रखे, यह करोड़ों की संपत्ति मेरे दिल में समा गई। मैं रात दिन अपनी आंखों से सपने देखने लगा कि इस घर का मालिक मैं कब बनूंगा। इस घर का मालिक बनने के लिए और सारी की सारी प्रॉपर्टी पाने के लिए मैंने इसके माता पिता को अपने हाथों से जहर दे के मार दिया। लेकिन इसका बाप इतना चालाक था कि मरने से पहले ही सारी की सारी वसीयत अपनी बेटी शिवानी के नाम कर गया। अगर शिवानी बालिग होने से पहले इसे कुछ हो जाता तब तो सारी की सारी प्रॉपर्टी ये सरकारी खाते में चली जाती। मेरे हाथ में क्या लगता? मेरे हाथ में लगता सिर्फ ये सरकारी डंडा। लेकिन नहीं, अगर शिवानी ने फाइल पे साइन बना दिया तब तो करोड़ों की संपत्ति ये मेरे खाते में हो जाएगी। मैं देखते ही देखते करोड़पति बन जाऊंगा। चाचा जी आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है। मैंने फाइल पे साइन बना दिया है और आप मेरे करण को जल्द से जल्द छुड़ा करके लाइए चाचा जी। ये बता, क्या तूने फाइल को खोल के पढ़ा नहीं था क्या? नहीं चाचा जी,
आपके रहते हुए मुझे फाइल पढ़ने की क्या जरूरत है चाचा जी? अरे ऐसी फाइल नहीं थी वो। तो फिर कैसी फाइल थी? वो स्टाम्प पेपर की फाइल थी। क्या? तूने उस फाइल पर साइन बना के आज मुझे इस घर का और सारी की सारी प्रॉपर्टी का तूने मुझे मालिक बना दिया। धोखा किया चाचा जी, धोखा किया चाचा। तारी दौलत लिख दिया। अब तूने मेरा नाम जा निकल घर से मेरे, नहीं तेरा
कि नहीं? नहीं चाचा जी, ये घर मेरा है और मैं इसे छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगी चाचा जी। अगर घर छोड़ के नहीं जाएगी ना तो आज मैं तेरी बाटी बाटी काट दूंगा। क्यों मेरी जान ही चली जाए पर मैं अपना घर छोड़ करके कभी नहीं जाऊंगी। तो मैं भी देखता हूँ कि तुम घर छोड़कर तो नहीं जाती। दरवाजे बंद हो गए। याद रखना, क्योंकि मेरा मकसद वर्दी पहन कर सिर्फ दौलत करना है, भूल नहीं जाना। मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। अब इस दुनिया में कुछ न रहा। अब मैं कहाँ को जाऊँ? अब मैं कहाँ को जाऊँ? आज तो तूने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मेरा इस दुनिया में कुछ न रहा। दुनिया में मेरा सब कुछ छीना, नहीं जीना मुझे नहीं जीना शिवानी की आवाज है। शिवानी तुम कहाँ हो? आज मैं किसी के सिर का बोझ बनना नहीं चाहती हूँ। अब मैं कहीं नदी में कूद कर अपनी जान दे दूंगी और मैं किसी के सिर का बोझ बनना नहीं चाहती हूँ।